राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारे। हरे कृष्णा। जय यशोधानन्दन भ्रज जनरञ्जना यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। बोलो बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo Rama Rama Hare Hare Jayo Radha Tunj Bihari Radha Tunj Bihari Radha Tunj Bihari Radhe Jayo Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Radhe Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam Jaya Radhe Shyam Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Guru Nitya Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitya Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol हरि नाम संकीर्तन की जय उमेशपाद परमहंस परिव्याख्यार्य स्तोत्र श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की स्वान फाउंडर आचार्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय उमेशपाद परमहंस परिव्याख्यार्य स्तोत्र श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोसाई महाराज श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षडगोस्वामी स्वामी प्रभुगण की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की वृंदावन मथुरा धाम की नवदीप मायापुर धाम की जगन्नाथपुरी धाम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की गंगा मैया यमुना मैया की भक्ति देवी तुलसी महारानी की श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की कृष्ण बलराम की गौर निताई की जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की ग्रंथरा श्रीमद् भगवद गीता भागवत पुराण की कलियुग धर्मारी नाम संकीर्तन की निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्यं
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जायामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रधायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय और श्लोक नंबर 28 और 29 दो श्लोक बोर्ड के ऊपर लिखा है। मेरे पेजे से बोलने के लिए सब लोग प्रयास करिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक पर चर्चा करने के लिए तो कम से कम 3 घंटा चाहिए, लेकिन हम लोग 45 मिनट के लिए हम चर्चा करने जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो श्लोक बोलिए। तो प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय और 28 और 29वां श्लोक। वासुदेव पराभेदा वासुदेव परामता वासुदेव परायोधा वासुदेव परात्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परंतप वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। श्लोक का अर्थ बोलिए। शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। योग ही उन्हीं के लिए साक्षात्कार उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान है और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए है, उन्हीं को जानने के लिए की जाती है। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही
धर्म है वे ही जीवन के चरम लक्ष्य है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकाय चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। कौन करे तो वाचनं पन्नुं नदायते कृपादं श्री गुरु दिन तारे नम। आया समझ में सबको? अभी कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछो फिर। सारे प्रश्नों का सार, सारे प्रश्नों का समस्या ये सारे श्लोकों में दे दिया सुध गोस्वामी ने। तो ये श्लोकों को अगर पढ़ के या अच्छे से सुन के इसको अगर अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयास करें तो सारे समस्या है लोगों के शंकाएं दूर हो जाएंगे। ये सारा जीवन का अंततः उद्देश्य क्या होना चाहिए ये 2 श्लोकों में सुध गोस्वामी समझाना चाहते हैं। तो एक एक लाइन के ऊपर 1-1 घंटा लगेगा। कितने लाइन है इधर? 4 लाइन, 4 घंटे लगेंगे। बहुत टाइम जाएगा। अभी हम 1 घंटे में पूरा शॉर्टकट चर्चा करेंगे। हाँ, क्योंकि शॉर्टकट आए ना, शॉर्टकट जाना है। बाकी सब शॉर्टकट होता हमारा। कीर्तन भी शॉर्टकट ही किया, प्रवचन भी शॉर्टकट हो रहा, आरती भी शॉर्टकट हो रहा। एक काम फुल होगा, क्या? प्रसाद फुल होगा। क्या बना है प्रसाद में आज? अरे दम बिरयानी। बहुत दिन के बाद ये दम बिरयानी वाला दम आएगा सबको उठा के। दम अरे दम, हरे कृष्णा हरे राम। ऐसा दम बिरयानी, दही वड़ा और क्या खाना है? गुलाब जामुन और पापड़। मट्टा बिट्टा कुछ बना है कि नहीं? गर्मी चालू हो गया अभी। ठंडा अच्छा प्रसाद खा लो। ऐसा प्रसाद खाओ कि सुबह उठने का नहीं। इतना अच्छा प्रसाद खाने का। कल छुट्टी भी है ना? नहीं छुट्टी नहीं, कल सैटरडे, कल फ्राइडे है ना। हाँ चलो अच्छा है। आज किसका जन्मदिन मना रहे? हाँ किसका? किसका? अरे इसके लिए हाँ, पहले ही फोटो आया था इसलिए मैं देता था। चलो अच्छा है, दरअसल के लिए तो यही है। बाकी चीज़ में कम से कम भजन में भोजन में तो पक्के हो जाए। बाकी सब ढीले में ठीक है। चलो भजन पक्का करो और भोजन भी पक्का हो जाएगा। जिनका भजन पक्का उनका भोजन भी पक्का है और उनके भगवत धाम जाना भी पक्का है। हाँ भजन भोजन पक्का है तो फिर भगवत धाम जाना भी पक्का है, वो भी निश्चित है। कोई प्रश्न है किसी को? नहीं है? ठीक है। हाँ हाँ पूछो। तो प्रभु जी का प्रश्न है, क्या नाम आपका? हाँ निराकर्मा जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो प्रभु जी का प्रश्न है, जिन्होंने लेके आया रास्ता दिखाया, रास्ते में ये आए थे लेकिन वो नहीं आ रहे, ऐसा। तो जैसे 4 प्रकार के गुरु होते हैं ना, शिक्षा गुरु जैसे हम शिक्षा देते, दीक्षा देते हैं। चैत्य गुरु है जैसा दिल हृदय में होते हैं, और पथभ्रष्ट गुरु है जैसा रास्ता दिखाते लेकिन आते नहीं है। चलो वो आते नहीं, अगर आप करें तो उनका उद्धार हो जाएगा। आते तो ठीक है, अगर कम से कम वो नहीं आ रहे, आपको रास्ता देता है, आप कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली उनको भी इसका स्वीकृति मिल जाता है। आप जो भी करेंगे, अब उनको याद कर रहे हैं, वो भी आना चाहिए, वो भी करना चाहिए। उनके वजह से मैं कर रहा हूँ। आपको दिल में तो होता है, इस बात का दुख भी होता है, लेकिन आप उनके नाम से भगवान से प्रार्थना करेंगे, वो आत्मा का भी सद्गति हो जाए, उनका भी उद्धार हो जाए। उनके वजह से मैं आया हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो इनडायरेक्टली उनको भी स्वीकृति हो जाता है। और इस टाइम में यही हुआ, आज नहीं आया कल तो आएगा, कल नहीं परसों आएगा, ये साल नहीं अगले साल एक दिन आना ही पड़ेगा। जिन्होंने रास्ता देता है उसका रास्ता भी चुकेगा नहीं, उसको भी आना ही पड़ेगा एक दिन। तो टाइम लगेगा जरूर, लेकिन अच्छा है। लेकिन आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, तो उनका भी एक दिन नंबर आ जाएगा, चिंता नहीं करना है। तो पथभ्रष्ट गुरु ये होते हैं, रास्ता दिखाते लेकिन खुद आते नहीं है, ऐसा है। तो सब आना जरूर नहीं, लेकिन एक जन को भी लाए तो बहुत हो गया, तो अब बाकी लोग ला सकते हैं, धीरे धीरे वो भी आ सकते हैं, ऐसा है। तो आज के श्लोक में सुध गोस्वामी बोल रहे हैं, वासुदेव परावेधा। इसमें वासुदेव शब्द कितने बार आया पता है? 8 बार आया है। मतलब क्या बताना चाहते हैं? 8 बार भगवान का नाम दिया उन्होंने, वासुदेव। हाँ कितना जरूरी है। हर कार्य करते हुए हम गृहस्थ परिवार में रह रहे हैं, तो उसमें भगवान वासुदेव के लिए करना कितना लाभदायक है, कितना जरूरी है, वो बताना चाहते हैं ये श्लोक में। वासुदेव भगवान कौन है? वासुदेव भगवान कृष्ण। तो ये वासुदेव की भगवान की भक्ति करना
ये सबका जन्मता सुकृति, सब जन्मता सुकृति होता नहीं है, एक जन्म का भी होता नहीं है, कई जन्म। ये स्वयं भगवान गीता में भी बोलते, बोलो बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवानम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सो दुर्लभ। तो एक जन्म से भगवान की भक्ति होती नहीं है। हालांकि अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो समझो कि हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली है? हाँ, पिछले जन्म किए थे वही आगे लेके जा रहे, प्रभु जी बोल रहे हैं। और बताओ, हाँ एक जन्म में पूरा नहीं हुआ इसलिए इस जन्म में कर रहे हैं। और बताओ, हाँ तो हाँ, सारा संसार में घूम के आने से भी कुछ होता नहीं, भक्ति करने से शांति प्राप्त होगा, इसलिए बच्चे करना अच्छा है। और बताओ, क्या प्रश्न समझ में आया? क्या बोला था प्रश्न? हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, बहुत बड़ा भाग्य लाभ है, हमारा पुण्य है। क्यों? क्योंकि अभी हमारा मनुष्य जन्म मिला, मनुष्य जन्म में भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ये सबको मिलता नहीं है। बाकी देखो आप, बाकी कर्मकांड के कार्यों में कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई योग कर रहा है, कोई साधन कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई ज्ञान मार्ग में लगे हैं, सब अपने अपने कर्मकांड में सब लोग सब कर रहे हैं, लेकिन भगवान की भक्ति में जुट के नहीं करते सब लोग। इसलिए ये सारे चीज़ भी भगवान को यहाँ पे जोड़ने के लिए बोल रहे, वासुदेव 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 परा वेद। अगर कोई बड़ा वेदी है, चतुर्वेदी, 4 वेद को पढ़ता है, सामवेद, अथर्ववेद, रुद्रवेद, यजुर्वेद, 4 वेद को पढ़ता है, अगर भगवान को जोड़ के तरने तरह जानता नहीं, वेद पढ़ा किसके लिए? वेद पढ़ने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान को जानना। अगर वेद पढ़ा भगवान को नहीं जाना तो वेद क्या पढ़ा? इसलिए वेद पढ़ने का उद्देश्य यहाँ पे बोल रहे, सूर्य गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? वासुदेव परा वेदा। सारा वेद कुछ जानना मतलब भगवान बोलते मेरे को जानो। सर्वस्य चाहम रुदिशन्नो इष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदच्च सर्वम वेद्यो। वेद जानना मतलब अर्जुन मेरे को जानना, अगर वेद नहीं जाना मेरे को नहीं जाना। तो मेरे को जान लिया तो वेद जानने का जरूर नहीं है। तो वेद का उद्देश्य है भगवान को जानना। अगर भगवान को जान लिया, कोई बोलता है मैं भगवान कृष्ण को जानता हूँ, भगवान की भक्ति करता हूँ, तो आपको सारा वेद शास्त्र पढ़ने का जरूर नहीं है। जान लिया, क्या जान लिया? भगवान की भक्ति करना जान लिया। ये जान लिया ना तो वेद जान लिया वो। अगर वेद पढ़ लिया, अगर ये नहीं जाना वो कुछ नहीं जाना। इसलिए यहाँ पे बोल रहे भगवान, हाँ वासुदेव परा वेदा, सारा वेद जानो, पढ़ो, किसके लिए? भगवान को जानने के लिए। अगर पढ़ लिया नहीं कुछ भी है, चलो भगवान को जान लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया, बाहर के समझता नहीं। वेद व्यास स्वयं कंफ्यूज थे, वेद लिख के वो भी जान नहीं पाया। वेद शास्त्र में वेद व्यास ने लिखा, लिख के वेद व्यास वेद लिख के भी कंफ्यूज थे वो भी। उनके मन में अशांति महसूस हुआ, उनको इतना पढ़ दिया। हम देखते हैं इसलिए लोग पढ़ते हैं लेकिन अशांत महसूस करते हैं, शांति महसूस करते नहीं है। ऐसे वेद व्यास पूरा वेद शास्त्र लिख के भी अशांति महसूस किया, संकुचित थे वो, खुशी महसूस नहीं कर रहे थे, वो खुशी से दिख रहे नहीं थे। तो एक दिन ऐसे नारद जी के महल में गए, वेद व्यास को देखा, वेद व्यास एकदम संकुचित है, दुखी मन के बैठे हैं, खुशी दिख रही नहीं, चेहरा में तेज दिखता नहीं। क्या हो गया वेद व्यास जी? जब बोलते तो आप महात्मा आप ही जानो, आप जानते हैं सबके दिल के बात, हृदय के बात, तो आप ही बताओ ऐसा। नारद जी को जब बताया तो नारद जी ने बोला, वेद व्यास जी आप संसार दुनिया का सब चीज़ लिखा वेद में, 4 वेद में, लेकिन एक चीज़ नहीं लिखा। किसके बारे में? भगवान के बारे में, कुछ भक्ति के बारे में, वासुदेव भगवान के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। इसलिए आप संसार दुनिया का रोटी कपड़ा मकान अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब लिखा। वेद में धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं है, मोक्ष गीता भागवत में है। तो ये सब लिखा, लेकिन मोक्ष धर्म के बारे में भक्ति तत्व के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। तो इसके आपके मन में संकुचित है, कन्फ्यूज है। हाँ, वेद व्यास को डाउट ले रहा है, सही में मैं पढ़ा सब कुछ लिखा लेकिन भगवान के बारे में लिखा नहीं। तभी उन्होंने भागवतम लिखना शुरू किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, बोलो वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जन्यतेषु वैराग्यम ज्ञानम च हृदयहेतुकम्। क्या बोल रहे हैं? वासुदेव भगवती। वेदव्यास जी बोल रहे हैं मैं जब भगवान के बारे में लिखा, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। भक्ति का प्रयोजन क्या है? जप करना, सेवा करना, नाम लेना, हाँ
या भगवान को श्रृंगार करना, गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। प्रयोजिता मतलब भगवान के भक्ति कार्य लिखा। हाँ, जनितेषु वैराग्यम, फिर मेरे जीवन में वैराग्य आया, और वैराग्य आने से क्या हो गया बोलते हैं, जीवन में शांति प्राप्त हुआ। त्यादा शांति मुच्छते, जब जीवन में वैराग्य कुछ आता है, जीवन में थोड़ा घर से समय निकाल के मंदिर में जाऊँ ऐसा, तब उसमें उसको शांति प्राप्त होता है। नहीं तो अब घर दृश्य में दिन रात बैठे रहो, रोटी कपड़ा मकान में, आपको कभी शांति नहीं मिलेगा। लेकिन उसमें से तो टाइम निकाल के आ जाओ 1-2 घंटा और इधर बैठ जाओ, अब तो क्या प्राप्त होता है। हाँ, तो अब तो पैसा लेके आने का जरूर नहीं है, खाना पीना रोटी कपड़ा मतलब लेके आने का जरूर नहीं, केवल खाली आना है। क्या होगा, आपको जीवन में शांति प्राप्त होता है। घर दृश्य में सब कुछ है, लेकिन आपको शांति नहीं है। शांति चाहिए ना, कितने लोग चाहते हैं, हाथ उठाओ। सब लोग चाहते हैं शांति। तो आप तो मंदिर में घर में बैठने से नहीं मिलने का, आपको उसमें से समय निकाल के आना पड़ेगा। इसको बोलते त्याग। त्याग और शांति मुच्छते। थोड़ा समय के लिए भी आप घर परिवार के समाज के चीज को थोड़ा त्याग करोगे ना 1-2 घंटे के लिए, तो जरूर आपको जीवन में शांति प्राप्त होता है। त्याग और शांति मुच्छते। इसलिए वेदव्यास को क्या हुआ, जन्यतेषु वैराग्यम ज्ञानम च हृदयेतुकम, हृदय के द्वारा वेदव्यास को स्वयं में ज्ञान प्राप्ति करके फिर उसको शांति प्राप्ति किया उन्होंने। तब उसको वेदव्यास को बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो देखो वेदव्यास स्वयं डिस्टर्ब है, कंफ्यूज है। अभी समाज तल उनका क्या होगा, और चतुर्वेद जानने वाले पढ़ने वाले उनका क्या होगा। जब तक अगर वो ज्ञान प्राप्ति मार्ग भक्ति मार्ग में अगर जुड़ता नहीं है ना, वो कितना भी ज्ञान प्राप्त करे, कोई स्कूल कॉलेज का भी पढ़ाई करे, एमटेक बीटेक IIT भी करे ना, वो हमेशा क्या होगा, कंफ्यूज में रहेगा, वो डिस्टर्ब रहते हैं। जितना पढ़ो उतना डाउट आते। चैतन्य महाप्रभु भी बोलते, बहु शास्त्र बहु वाक्य चित्ते वही भ्रम। बोलो, बहु शास्त्र बहु वाक्य चित्ते है भ्रम, साध्य साधन कबू न होय निश्चय। हाँ, क्या बोलते हैं, बहु शास्त्र, जितना शास्त्र पढ़ने जाता है, बहु शास्त्र बहु वाक्य, वाक्य मतलब प्रश्न पढ़ते, बहु शास्त्र बहु वाक्य चित्ते होय भ्रम। इतना वो भ्रम में पढ़ते जाता है, ऐसा बोलते हैं, कंफ्यूज होते रहता हो। और साध्य साधन, साध्य मतलब साध्य करना चाहते साधन लेके, साध्य साधन ना हो नहीं निश्चय, कभी सक्सेस नहीं हो रहा, क्योंकि अब कंफ्यूज है, डिस्टर्ब है। इसलिए वेद पढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा क्या होता है, शास्त्र पढ़ते 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 जाता है, केवल स्कूल का भी किताब पढ़ते 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 जाता है, और पढ़ो और पढ़ो, और 2 साल के लिए पढ़ो, और 3 साल के लिए पढ़ो, ऐसा बोलते हैं। और पढ़ते 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 सिर के बाल पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन उसको समझ में आता नहीं है। इतना पढ़ना पड़ता है, पढ़ते पढ़ते सिर के बाल भी गिर जाते हैं, तो भी लोग समझते नहीं है। इतना पढ़ना पड़ता है तो भी लोग समझते नहीं, सोचो। इसलिए वेद पढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा क्या होता है, बोला मैं, हाँ क्या होता है, हाँ। तो ये प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हाँ, संन्यासी रोहय्य करी नर्तन गायन, भावतर सबर संगे लज्जातर संकीर्तन, वेदांत पट्टन ध्यान संन्यासी धर्म, तहा छाड़ी तर केने भाव के कर्म। प्रभु कहे, अभी मैं इसके ऊपर पूरा चर्चा नहीं करूँगा, थोड़ा महाप्रभु जहाँ पे बोल रहे ना वेद पढ़ने वाला मूर्त है, उसको मैं आगे बताऊंगा। प्रभु कहे, देखिए तोमा साक्षात नारायण, हिना चार करे केबे देखे की तारण। प्रभु कहे, सुन श्रीपाद यही कारण, प्रकाशन सरस्वती बोल रहे हैं, प्रभु कहे सुन श्रीपाद यही कारण, गुरु मोरे मूर्त देखी करीला शासन। हाँ, गुरु मोरे, प्रभु कहे सुन श्रीपाद यही कारण, गुरु मोरे मूर्त देखी करीला शासन, मूर्त तुम्ही नाहीर वेदांत अधिकार। प्रकाशन सरस्वती बोल रहे हैं, अब देखने में सन्यासी दिखते हो, सन्यासी हो के ये हाथ ऊपर करके भाव जैसा ऐसा खेल क्यों ना नाचते, बच्चे जैसे क्यों नाचते, ऐसा टेढ़े मेढ़े महापुरुष चैतन्य से बात कर रहे हो। तो उसका उत्तर में महापुरुष चैतन्य बोल रहे, मैं सन्यासी वेश में हूँ, हाथ ऊपर करके नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ, ये मैं मेरे मर्जी से नहीं कर रहा हूँ। हाँ, प्रभु कहे सुन श्रीपाद, हाँ यही कारण, ये कारण है, क्यों, गुरु कहे मूर्त देखी करीला शासन, गुरु मेरे को देख के मूर्त बोल रहे हैं। मैं क्या कर रहा था, मैं पढ़ते बैठा था, वेद पढ़ते बैठा था, इसलिए मेरे गुरु मेरे को मूर्त बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे। वेद पढ़ने वाले इसलिए क्या है बोल रहे हैं, हाँ चैतन्य महाप्रभु बोल रहे, गुरु मोरे मूर्त देखी करीला शासन, और मेरे गुरु मेरे मूर्त जान के मेरे को उन्होंने मेरे ऊपर शासन किया, मेरे को उन्होंने अधिकार दिया। क्या अधिकार दिया, मूर्त तुम्ही नाहिर वेदांत अधिकार। अब मूर्त है, अब वेद कैसे पढ़ रहे हो, ऐसा बोला उन्होंने मेरे को। हाँ, तो क्या करो बोला, फिर वेद छोड़ के, मूर्त है तो मूर्खों को नहीं करना चाहिए, अब वेद छोड़ो। तो उन्होंने मेरे ऊपर शासन क्या किया, हाँ, कृष्ण मंत्र जप सदा
यही मंत्र सार। इसलिए आप वेद पढ़ना छोड़ दो, वेद पढ़ने से आप डिस्टर्ब हो जाओगे। और वेद पढ़ने वाला कौन है? मूर्ख है, क्योंकि कलयुग में वेद पढ़ के डिस्टर्ब हो जाता है व्यक्ति। कलयुग में वेद पढ़े, कितना भी कुछ पढ़े, वो डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए पढ़ने वाला मूर्ख ऐसे बोलते हैं। तो इसलिए गुरु मेरे क्या बोला है? कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। हमेशा कृष्ण मंत्र जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बल। और मेरे गुरु मेरे को ये मंत्र दिया, और बहुत क्या है? किबा मंत्र दिला गोसाई, गोसाई मतलब गुरु, उन्होंने मंत्र दिया। किबा तार बल, और बहुत बलशाली, बहुत शक्तिशाली, ऐसा बोला। किबा तार बल, इसमें बल बहुत है। हाँ, किसमें बल है? हाँ, वेद में बल नहीं है, जप में बल है। आप जप करके देखो कितना बल है, उसमें पता चलता है। हाँ, तो किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बल, जपीते जपीते मंत्र करीला पागल। इतना बल है उसमें, व्यक्ति पागल हो जाता है, इतना बल है। इसलिए मंत्र जप करने वाला कौन है? हाँ, पागल है। वेद पढ़ने वाला कौन है? मूर्ख है। इसलिए आप जब मंत्र जपोगे, घर में बैठोगे ना, लोग बोलते पागल है, जप करता रहता है, तभी देखो दिन भर रात भर जप ही करता रहता है, हरे कृष्णा करता रहता है। ऐसे हमारा ये पागलों का परंपरा पहले से चल रहा है। पागल खाना भी दरवाजे में इसके लिए समझा? अबे हम लोग जब करते, समाज के लोग हमको पागल ही बोलते ना। क्यों बोलते पागल? हाँ, हम लोग जब करते हैं तो वो लोग नहीं कर रहे, इसलिए वो लोग भी पागल है हमारे सामने। जो नहीं कर रहा वो कौन है? पागल है। और जो कर रहा है वो कौन है? अंततः सब पागल का ही दुनिया है। प्रभुपाद के सामने प्रभुपाद को पूछा गया, ऐसा स्वामी जी हम जब करते हैं, हमारे घर वाले कोई करता नहीं, हमारे पत्नी करते नहीं, बच्चे नहीं करते हैं, हम करते हैं, हमको बार बार घर वाले पागल पागल बोलते हैं। तो अभी वो लोग भी खाते पीते सोते कुछ करते नहीं है, वो लोग भी पागल हम बोलते हैं, वो हमको पागल बोलते हैं। पागल कौन है? प्रभुपाद जी ने बोला दुनिया में सब पागल है। हाँ, वही अभी बताना बाकी है दुनिया में सब पागल है। तो ये प्रभु का प्रश्न है, श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ हरे कृष्ण वाले हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वो बाहर के लोग भी पागल हैं, लेकिन बेकार पागल है। हरे कृष्णा वाले पागल है, अच्छे पागल है। वो पागल है लेकिन बेकार पागल है। लेकिन हम पागल हैं, अच्छे पागल। क्यों अच्छे पागल? क्योंकि भगवान के लिए पागल है। दुनिया में कोई पैसे के लिए पागल है, कोई खाने पीने के लिए पागल है, कल घोड़ा गाड़ी के लिए पागल है, लेकिन वो पागल लोगों को उसमें मिलने वाला कुछ नहीं है। लेकिन अगर पागल होना ही है ना, अगर कोई भगवान के लिए पागल हो जाए तो ये आदमी मिल जाएगा। हाँ, बाकी दुनिया में आप किसी चीज़ के लिए पागल हो जाओ, आपको कुछ मिलने वाला नहीं, पागल खाना ही मिलेगा। ये पागल खाना दुनिया में अगर कोई पागल होता है, वही पागल लोगों के लिए पागल खाना है। समझा ना? वो बेकार पागल लोगों के लिए ये पागल खाना है। और अच्छे जो पागल बनना चाहते हैं, वो पागल लोगों के लिए पागल खाना है। और ये पागल आदमी मिल जाएगा ये भी पागल है। कौन? हाँ, वो भी पागल है। किसके पीछे पागल है? राधा के पीछे, भक्तों के पीछे, गोपियों के पीछे, वो भी पागल हो जाते हैं। इसलिए हम सब पागल है, भगवान भी पागल है, भगवान के साथ जुड़े सब पागल लोग हैं। पागल लोगों का ही खाना ही है। हाँ, ये अच्छे पागल है और वो दुनिया में बाहर बेकार पागल है। सब पागल पागल ही है। हाँ, तो इसके लिए पागल होना ही है तो भगवान के लिए पागल हो जाओ। हाँ, मंत्र जपते जपते मंत्र करेला पागल। मंत्र जपते जपते व्यक्ति क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। इसके लिए हरे कृष्ण वाले सब पागल है। प्रभुपाद के टाइम से भी ये चलते आ रहा है। प्रभुपाद के टाइम में भी प्रभुपाद के ऊपर बहुत सारे लोग केस किया, ये इस्कॉन वाले हमारे बच्चों को पागल कर दिया। दिन भर जप करते रहते, रात भर जप करते रहते, जब भी टाइम में लोग जप करते हैं। मेरे क्लास में भी एक फैमिली आते हैं, तो उनका पति भी चिल्लाता है। वो सुबह 2 माला जप करती है माता जी, दोपहर को 2 माला करती है, शाम को 2 माला, दिन में 6 माला करती है। पति बोलता है जब देखो तो मैं माला ही करती है दिन भर। सुबह भी जप करते हैं, दोपहर को जप करते हैं, रात में जप करती है, दिन भर जप करते हैं। मेरी पत्नी पागल हो गई, पहले अच्छी थी, जब मंदिर जा रही तब से पागल हो रही है, ऐसे बोलते। तो उनसे झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया, बहुत कुछ हो गया घर में। तो फिर मेरे पास एक दिन आ गए वो। हाँ, तो हमारी पत्नी खराब हो गया। पहले इस्कॉन में जाती नहीं थी, अच्छी थी पहले, अभी इस्कॉन में जा रही तो दिन भर जब भी टाइम मिलता माला जप करते हैं, सुबह भी करते हैं, दोपहर को करती, शाम को करती है। ये पागल हो गई। घर वाले भी बोलते हैं, उनके भाई के लोग भी बोलते हैं, भाई लोग बोलते हैं, बहन लोग बोलते हैं, सब लोग उसको बोलते हैं पागल है, तो भी छोड़ते नहीं है। हाँ, मैं बोला माता जी इतना दिखा के क्यों कर रहे दिन भर सुबह रात को? हाँ,
थोड़ा तरो ना, 16 माला बहुत हो गया, अब इतना क्यों तरते हैं? नहीं प्रभु जी 16 माला भी नहीं, 4 माला ही तर रहा हूँ, 6 माला ही तर रहा हूँ, ऐसे बोलती हो। सुबह 2 माला तरती है, दोपहर को 2 माला तरती है, शाम को 2 माला, दिन भर में 6 माला तरता हूँ। ये लोग बोलते हैं दिन भर मैं जेपी तरता हूँ, दिन भर कहाँ तरता हूँ? सुबह 10-15 मिनट लगता है, दोपहर को 10-15 मिनट लगता है, शाम को 10-15 मिनट लगता है, उसमें उनका 1 घंटा में और है 6 माला। लेकिन इनको लगता है सुबह भी तरती है, दोपहर को करती है, शाम को तरती है, दिन भर जेपी तरती है, दिन भर जेपी तरती है। मैं सोचा मेरे से ज़्यादा तरती क्या, देखते तो क्या 6 माला हो रहा है उनका। 6 माला में बड़ा रामायण हो रहा है, और 16 माला में तो महाभारत हो जाएगा। मैं बोला 16 माला नहीं तर भी तो 6 माला हो रहा है, 6 माला में इतना बड़ा झगड़ा हो रहा है घर में, दिन भर जेपी तरह बोल रहे, पागल हो गए, बोल रहे क्या हो गया, देखो 6 माला हो रहा है दिन भर। मैं बोला हमारे मंदिर में बहुत सारी फैमिली है 16 माला तरते हैं। हाँ इनका तो 6 माला हो रहा है, क्या तकलीफ है? ऐसा बोले तो नहीं नहीं वो दिन भर तरते रहती है, आपको बोलती है, झूठ बोलती है। मैं पूछा माता जी कितना तरते, बोले तो 6 ही तरते बोलती हूँ। सुबह 2 माला तर लेता हूँ, दोपहर को 2 कर लेता हूँ, शाम को 2 माला कर लेता हूँ, 6 माला होता है मुश्किल से बोलती है। लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है, थोड़ा नया है तो आधा घंटा लगता है उनको 2 माला के लिए, तो इसलिए उनको लग रहा है दिन भर तरते, लेकिन नहीं है। तो उनको लग रहा है पागल हो गई। अभी वो घर वाले पागल है, वो थारे पीरे सोरे सब मौज मजा सब इसमें है, वो उसमें पागल है संसार दुनिया में। ऐसे लोग हैं। तो ये पहले से पागल लोग हम लोग, अभी से नहीं है। कभी से चैतन्य महाप्रभु है तब से भक्ति में जो है वो सब पागल हो जाए। लेकिन अच्छा है अगर इधर पागल नहीं हो गया ना, बाहर संसार दुनिया में पागल होना ही पड़ेगा उसको। अच्छा है कि भगवान के द्वार में पागल हो जाओ, तो उसमें क्या होगा? भगवान के द्वार में अगर कोई पागल होता तो क्या होगा? हाँ भगवान मिलेंगे उसको। भगवान के द्वार में अगर भगवान की भक्ति में कोई पागल हो जाता है उसको भगवान मिलने वाले हैं। और बाहर के बहुत ही जगत में अगर कोई पागल होना चाहेंगे उसको क्या मिलने वाला है? मेंटल हॉस्पिटल मिलने वाला है, पागल खाना, उसको वो मिलने वाला है, बाकी कुछ नहीं मिलने वाला है। अब जाके मेंटल हॉस्पिटल में जाके देखो, अच्छे अच्छे परिवार के बच्चे लोग हैं, सब पागल है, दिखने में दिखते अच्छा लेकिन है सब पागल। अब तो टीवी में भी जाहिरात आता, आपण यांना पाहिलात का, देखते ना, आपण यांना पाहिलात का, पाहिला उंचा सावळा आहे, 16 वर्षाचा आहे, शिकलेला आहे, 12वी M.Com आहे, B.Com करून B.Com झाला, बेपत्ता है 6 महिन्यापासून 1 वर्षापासून, ऐसे ही आपण यांना पाहिलात का, जाहिरात देता थे टीवी। देखो पढ़े लिखे अच्छे परिवार से लेकिन पागल होके बेपरार है, 6 महीना से पागल होके घूम रहे, पता ही नहीं उनका। ऐसे पागल होते समाज में आजकल ज़्यादा लोगों का, पागल लोगों का संसार में समस्या बढ़ गया ज़्यादा। क्यों? क्योंकि भौतिकता में इतना लोग व्यस्त है, जितना भौतिकता में व्यक्ति व्यस्त हो जाता है उतना वो पागल हो जाता है उसमें। अगर उसमें से थोड़ा भगवान के लिए टाइम निकाल के भजन भक्ति करते तो उसको क्या होगा? उसमें जरूर शांति सुख समाधान प्राप्त हो जाता है। हाँ नहीं तो कभी उसमें कभी कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ इसलिए भगवान वहाँ पे बोलते हैं वासुदेव भगवती भक्तियों प्रयोजिता जनित्यशु वैराग्यम ज्ञानम च हृदयेतुकम। भगवान वासुदेव की भक्ति के कार्यों को जोड़ के करते हैं तो उसमें आपको उसमें ज़रूर सुख शांति समाधान महसूस होता है, अपने आप उसमें ज़्यादा शांति मुझे शांति प्राप्त हो जाता है। लेकिन संसार दुनिया में हम कितना भी बिजी हो जाओ लेकिन आपको मिलने वाला कुछ नहीं, उसमें निराशा हताश हो जाएंगे। कितना भी ज्ञान प्राप्त हो जाए, पैसा प्राप्त हो जाए, खाना पीना रोटी कपड़ा मकान, लेकिन लोग उसमें उस चीज़ में क्या हो जाएंगे? बोर हो जाएंगे। क्योंकि हमारा कनेक्शन वो चीज़ों से नहीं है, हमारा कनेक्शन किससे है? भगवान से। जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास, भगवान के नित्यदास होने के कारण हमारा कनेक्शन भगवान से, द्वार से, ये चीज़ों से नहीं है। अभी ये चीज़ तो हम छोड़ भी नहीं सकते, परिवार है, सज्ञ है, संबंध है, खाना पीना मोटर गाड़ी घर, हाँ धंधा पानी बच्चे परिवार, ये सब छोड़ भी नहीं सकते। घर परिवार में तो ये सब के साथ लगाव रहना ही पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब नहीं कि पूरा टाइम बर्बाद भी करो, उसमें टाइम भी बर्बाद नहीं करना है, टाइम को बचा के निकालना है उसमें से। हाँ छोड़ना नहीं है, भगवान से नाता जोड़ना है। तो ये सारे चीज़ों के पीछे अगर हम टाइम बर्बाद करेंगे ना, वो चीज़ आपको बचाने वाला नहीं है, आपको बचाने वाला तो भगवान ही है, समझे ना। इसलिए वो चीज़ को चलाते रहना चाहिए और भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमको बचाने वाले नहीं है, लेकिन जीवन को गुजारने के लिए ये चीज़ें दरजता है, जरूरी है। घर परिवार सगे संबंधी धन दौलत खाना पीना ये सब क्या है? जीवन को चलाने के लिए। हम छोड़ के वैराग्य भी ले नहीं सकते ना, इसके लिए चलाने के लिए हो, समझा। रक्षा के लिए नहीं, किसके लिए है? चलाने के लिए। और ये सब चीज़ें होते हुए उसमें रक्षा करने वाले कौन है? भगवान करने वाले। इसलिए भरोसा भगवान में होना चाहिए और भगवान के लिए इसलिए टाइम निकालना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु आपने ये सब दे दिया,
इसके लिए मैं आपके लिए थोड़ा कुछ करूँ, उसमें से टाइम निकल के करेंगी तो आपको जरूर उसमें सुख समाधान शांति मिल जाता है। हाँ, नहीं तो यही चीज़ में अगर पढ़ते जाएंगे तभी जीवन में शांति प्राप्त होता है। इसलिए पहले लाइन में बोलते वासुदेव भगवती, वासुदेव परा वेदा, जितना भी वेद शास्त्र अगर पढ़े आदमी को कोई जीवन में शांति नहीं प्राप्त होता। इसलिए व्यासदेव स्वयं भी अशांति महसूस किया। इसलिए वेद पढ़ने वाले सबसे बड़े मूर्ख है और भगवान का नाम जप करने वाले सबसे बड़े पागल है, और उसको बुद्धिमान बोलते हैं। आगे एक श्लोक आता है, वो भी भागवतम में आता है, कृष्ण वर्णम तुषार कृष्णम सांगो पांडवस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायोजंती सुमेधसा। जो पागल लोग है भगवान के भक्ति में, लेकिन वो सुमेधसा भी है बोलते हैं, बुद्धिमान है, क्योंकि जो काम करना चाहिए कर रहा है वो, इसलिए वो बुद्धिमान है। ये पागल जो है ये बुद्धिमान भी ऐसे बोलते हैं, क्योंकि जो करना चाहिए कर रहा है, इसलिए उसको बुद्धिमान बोलते हैं, जेंटलमैन बोलते हैं। हाँ, सुमेधसा, कृष्ण वर्णम तुषार कृष्णम सांगो पांडव, ये सुखदेव जी भागवत में बोले। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, गौरनिताय की, श्रील प्रभुपाद की। कृष्ण वर्णम तुषार कृष्णम सांगो पांडव यज्ञ संकीर्तन प्रायोजंती सुमेधसा। ऐसे संकीर्तन यज्ञ में भाग लेके करने वाले पागल लोग, वो पागल नहीं है, सुमेधसा बोलते, मतलब बहुत बड़े बुद्धिमान है, चालाक है, ऐसे बोलते उनको। सुमेधु है लेकिन बुद्धिमान भी है, ऐसे बोलते। क्यों? संकीर्तन यज्ञ में भाग लेके संकीर्तन को करके जीवन में जो करना उद्देश्य को प्राप्ति कर रहे हैं, इसके लिए वो कौन है? जेंटलमैन है, बुद्धिमान भी है, इसलिए हम लोग बुद्धिमान भी है। हाँ, एक चीज में लगे हैं, केवल अगर एक चीज में छोड़ के अगर भौतिक चीजों में लगे रहेंगे हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। हाँ, तो पहला लाइन बोला उन्होंने, वासुदेव परा भेदा और वासुदेव परा मथा। वासुदेव परा मथा का मतलब क्या बता रहे हैं यहाँ पे? शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है, और यज्ञ करने का उद्देश्य भी उन्हीं को प्रसन्न करना है। ये दूसरा चीज़ है। अगर आपको यज्ञ करके भगवान को प्राप्ति करना है तो ये तरीका भी बता रहे, भगवान को केवल यज्ञ करना है। अभी तक पुत्र कामिष्ट यज्ञ करते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते हैं, रोमेध यज्ञ करते हैं, वास्तु यज्ञ करते हैं, विवाह यज्ञ करते हैं, बहुत सारे यज्ञ करते हैं। ये सारे कलयुग में यज्ञों में दोष आ जाता है, क्योंकि कलयुग में हमें ना, सत्ययुग में, त्रेता युग, द्वापर युग में नहीं, कौन से युग में है? कलयुग में कोई भी यज्ञ सफल होता नहीं है, क्योंकि वो यज्ञ में दोष है कलयुग में। इसलिए कलौ तद हरिकीर्तन, कलयुग में केवल हरिकीर्तन करना ही यज्ञ बड़ा। और गीता में भगवान बोलते यज्ञानम जपो यज्ञस्मिन्, सारे यज्ञों में सबसे आसान यज्ञ है जप करने का, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम। हाँ, ये यज्ञ है। क्या होता है? व्यक्ति को कर्मों से जला के शुद्ध कर देता है। अभी कोई तप करता है, कोई योग करता है, कोई ध्यान करता है, किसके लिए? उसके कर्मों को शुद्ध करने के लिए। लेकिन उसमें भी दोष होने के कारण कोई जितना भी ध्यान करे, योग करे, तप करे, उसमें भी उसको दोष आने के कारण उसमें भी सफलता प्राप्त नहीं होगा। लेकिन कलयुग में कोई यज्ञ, हरिनाम का यज्ञ करे, उसमें उसको सफलता प्राप्त होती है। क्योंकि कलयुग में कितना भी कोई दोषी हो और कली का कितना भी प्रभाव हो, लेकिन हरिनाम करने से उसको दोष निवारण करता है, क्योंकि कलयुग में वो मंत्रों में वो शक्ति है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान नाम के रूप में, जैसे विधर के रूप में है ऐसे नाम के रूप में भी है, और नाम जो भी करते हैं उसको कली के दोष से निवारण कर देते। नाम, हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम केवल ही काम करने वाला है, बाकी कुछ भी करने वाला नहीं बोलते। कुछ करने से कितना भी कोई साधन भजन यज्ञ हवन तप करे, योग करे, ध्यान करे, कलयुग में प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ। लेकिन हरे नाम में एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, दूसरा कोई 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 उपाय नहीं केवल हरिनाम के अलावा। आप करके देख सकते हैं, ये अपने को अनुभव भी है। आप में से कितने लोग माला जप करते? हाथ उठाओ देखेंगे। सब करते हैं, ठीक है, हाथ नीचे करो। कितने लोग नहीं करते? हाथ उठाओ। कर रहे नहीं, माला शुरू नहीं किया अभी तक, ऐसे कोई है? माला है अभी शुरू नहीं किया, ऐसे कितने हो रहे हैं? चलता है, छूट जाता है, ऐसा है। हाँ, बाकी कोई ऐसा है नहीं ना, किसी के पास माला नहीं है, माला भी शुरू नहीं किया, या माला है माला शुरू नहीं किया, ऐसा कोई है? सब लोग कर रहे हैं, मैं ही नहीं कर रहा हूँ ना। चलो, सबके पास है, अच्छा है, सब लोग कर रहे हैं, कल उनका छूट भी जाता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों का अनुभव होता ही है, जब हम लोग जप करने से पहले, माला लेने से पहले, जब शुरू करने से पहले, हम लोग भक्ति मार्ग में आने से पहले, समझो इस्कॉन से जुड़े नहीं थे तभी, तो उससे पहले हम लोग बहुत कुछ किया होगा, दान धर्म भी किया है, पुण्य कर्म भी किया है, शास्त्र भी पढ़ा होगा, कई तीर्थों में गए, कई पूजा पाठ भी किया अलग अलग। उसमें जितना हमको जो लाभ होना चाहिए, कुछ ना शांति का महसूस होना चाहिए, वो देख लिया हम लोग। और जैसे नाम जप करके हम लोग भक्ति के मार्ग में जुड़े, तो उसमें भी आपको अनुभव आया तुरंत ना, इसका परिणाम उसका परिणाम। सालों साल करने के बाद उसका परिणाम दिखाई नहीं दिया, लेकिन ये करने के बाद तुरंत इसका परिणाम तुरंत दिखा देता ना। तो देखो, क्योंकि कलयुग में
हरिनाम दोषों को निवारण करता है, बाकी चीज़ों में दोष होने के कारण निवारण नहीं करने वाला, क्योंकि तली का प्रभाव इतना है कि ना बाकी कोई कुछ निवारण नहीं कर सकते उसमें, केवल हरिनाम ही है उसको निवारण कर सकता है दोषों से। इसलिए हरिनाम जप करने से तुरंत उसका प्रभाव आपको दिखेगा। बाकी आप यज्ञ करो, हवन करो, तप करो, योग करो, ध्यान करो, कर्मकांड में अलग अलग देवी देवताओं का पूजा पाठ करो, तीर्थ यात्रा तीर्थ भ्रमण करो, कुछ भी करो, करके भी देखा हम लोग, कुछ इतना प्रभाव नहीं हुआ। लेकिन हरिनाम जप करने से देखो तुरंत शांति की महसूस प्राप्ति होती है। हाँ, दिल भी अच्छा लगता है और जब करते करते नींद भी अच्छा लगता है कि नहीं। और सोने के नाम से भी अगर जप करते तो बेचारा बहुत अच्छा सो जाएगा, नहीं तो बाहर के लोग सो नहीं पाते, धन लग गद्दी लगाते, एसी लगाते, कूलर जलाते तो भी सो नहीं पाते। लेकिन अपने हरे कृष्ण वाले कितने अच्छे बैठे बैठे सो जाते हैं। इस्कॉन में 2 काम अच्छा हो जाता है, बाकी काम होता है कि नहीं पता नहीं, भगवान की सेवा होता है कि नहीं ठीक है पता है कि नहीं, प्रसाद भी ठीक बनता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन 2 काम तो बहुत अच्छा होता है। क्या काम होता है? पहला, इस्कॉन में 2 काम बहुत पक्का काम होता है। पहला काम खाना, दूसरा सोना। ये काम कभी पीछे नहीं पड़ता है इस्कॉन में। अच्छे खाते लोग और अच्छा सोते, मंगलारती का ठिकाना भी नहीं रहता है, स्पेशली गृहस्थों का इतना अच्छा खाएंगे इतना अच्छा सो जाएंगे। इस्कॉन में 2 काम अच्छा होता है, खाना प्रसाद भी अच्छा होता है और नींद भी अच्छा होता है। बाकी दुनिया में महीना भर साल भर कमाते, पैसा है, खाना पीना रोटी कपड़ा मकान सब है, लेकिन खा नहीं पाते और सो नहीं पाते। दोनों चीज में प्रॉब्लम है बाहर। अरे खाने के नाम से सोने के नाम से भी इस्कॉन में आ जाए तो उसका मुक्ति हो जाएगा। इसका मतलब नहीं खाने के लिए सोने के लिए आ जाओ, कल बेड बिछाना भी तकिया भी लेके आओगे इधर सोने के लिए, चलो इस्कॉन में सोने के लिए अच्छा है बोल के, चलो तनाव टेंशन डिप्रेशन है, सो नहीं पाते बेचारे, चलो इस्कॉन में अगर जुड़ जाए तो भी उसका तनाव टेंशन डिप्रेशन खत्म हो, बढ़िया सो जाता है व्यक्ति। और खाना भी इतना अच्छा प्रसाद मिलता है, तो आज तो दम बिरयानी बोल रहे हैं है कि नहीं, दही वड़ा बोल रहे हैं, गुलाब जामुन, फिर कितना अच्छा खाना होगा, फिर कितना अच्छा नींद होगा, सोचे फिर। तो 2 काम, बाकी काम तो चलो बात की बात है, लेकिन 2 काम तो इस्कॉन में बहुत अच्छा होता है। किधर भी जाओ, कहाँ भी रहो, खाना और सोना। और हमारा मूल शरीर का जड़ ये है, खाना और सोना। अच्छा खाना दोगे, अच्छा नींद दोगे, तभी शरीर में बीमारी नहीं आएगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा हमेशा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान देना है। प्रभुपाद जी ने बोला पेड़ को बढ़ाना है तो केवल खत पानी देना पड़ेगा आपको। ऐसे हमारे जीवन का एक खत और पानी जैसा है, क्या है? खाना और सोना। इस चीज़ को ध्यान दिया ना बच्चा, तो शरीर में कभी स्वास्थ्य भी खराब नहीं होगा। हम देखते हैं दुनिया में इसलिए लोग इतने स्वास्थ्य से खराब होते, बीमार पड़ते, उसका कारण यही है, टाइम से खाते नहीं, टाइम से सोते नहीं, टाइम से उठते नहीं, यही समस्या है। हाँ, लेकिन इस्कॉन में 2 चीज बहुत अच्छा होता है, प्रसाद खाना और बढ़िया सोना, तो सारा टेंशन फिनिश हो जाता है। नहीं तो दुनिया में तनाव टेंशन डिप्रेशन इतने सारे समस्या है, लोग सो नहीं पाते। सोने के नाम से भी अगर कोई भजन कर लिया तो अच्छा सो जाता है, खाने के नाम से भी भजन चालू करे तो अच्छा खा लेता बेचारा। नहीं तो खाना भी है, खा नहीं पाते बाहर टेंशन से, सोना भी है, सो नहीं पाते। लेकिन अच्छे अच्छे रूम है, एसी रूम लगा के लेकिन सो नहीं पाते, दवा लेते सोते, सो नहीं पाते, शराब पी के सो जाते नशे के चक्कर में, तो भी सो नहीं पाते। लेकिन हरे कृष्ण में माला लेके पकड़ो, बढ़िया सो जाओ। आज तक इस्कॉन में देखा गया 16 माला ठीक से किसी का नहीं हुआ। क्या बोला? हाँ, 16 माला अभी भी किसी का ठीक से नहीं हुआ। क्यों? 4-8 माला करता है कि उसको क्या होता? नशा चढ़ेगा, ढूंगी चढ़ जाता, नशा, नींद। उसको ये फीडबैक देखने से पता है इसमें नींद आने वाला ही है जरूर, ये नींद का फीडबैक है। 4-8 माला करेगा ना, उसको घूंगी चढ़ेगा, नशा, कंबर ढीला हो जाएगा, आलस आएगा, बाद में हाँ नींद आने का चक्कर होगा। 16 माला करते कंटिन्यू, स्पेशली सुबह के टाइम में। देखो सुबह अगर उठ के कोई जप करेंगे ना 4-6-8 माला, उसके बाद उसको नशा चढ़ेगा, ऐसा लगेगा उसको सोमरस पिला के बिठा दिया। सोमरस पीने से उसको ठिकाना रहता नहीं, क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है ना, ऐसा उसको लगेगा। ये हरे कृष्ण में ऐसा नशा चढ़ता है, इसलिए बाहर के देश के लोगों को पकड़ा गया इसमें। अरे लोग ड्रग पी के हरे कृष्ण करते, धम हरे धम हरे कृष्ण हरे राम, ऐसा तो कली का दोष निकल जाता है। तो इसके लिए एक कलयुग में बहुत बड़ा यज्ञ माना जाता है भगवान का नाम जप करना। जप करने से बड़ा यज्ञ है और सारे यज्ञों का सार है यज्ञ नाम जपने से ही सारे कर्म फल उसमें प्राप्त हो जाते हैं। तो कली का दोष भी निकल जाता है उसमें। और बाकी ये हरिनाम यज्ञ छोड़ के बाकी जितने भी यज्ञ हम लोग करते हैं ना, उसमें दोष होने के कारण कार्य सफल होता नहीं है। ब्राह्मण भी शुद्ध नहीं है, सामुद्री भी शुद्ध नहीं, जदा भी शुद्ध नहीं, कर्ता यजमान भी, वो लोग भी ठीक नहीं है। इसलिए कली में दोष आने के कारण कोई भी यज्ञ में सफलता होता नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी ने नियम लगाया था, यह शास्त्र का नियम है, जब भी कोई भी कार्य करते हैं उसमें पहला हरिनाम यज्ञ होना चाहिए, हरिनाम कीर्तन होना चाहिए। अब वास्तु यज्ञ करो, विवाह यज्ञ करो, हाँ, या पुत्र कामिष्टि यज्ञ है, या कोई भी संस्कार या कोई भी विधि नियम करते पहले उसमें क्या होना चाहिए?
हरि नाम कीर्तन होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिंपल छोटा है, 5-10 मिनट यज्ञ हरिनाम यज्ञ करते, हरिनाम कीर्तन करके अपना कार्य को स्टार्ट करना चाहिए, तो कार्य में सफलता आ जाता है। तभी कोई मीटिंग भी करना है, कोई बैठक भी करना है, कोई चर्चा भी करना है, उसमें 5-10 मिनट सब लोग बैठ के ताली बजा के, अगर मृदंग नहीं तड़ताल नहीं तो ताली बजा के ऐसे सिंपल हरिनाम गाएंगे ना तो भी चल जाता है। इसमें क्या होता है, सबका दिमाग ठंडा हो जाता है, कोई भी चर्चा करना है तो चर्चा भी सवाल हो जाता है और कार्य भी सफल हो जाता है। इसलिए हर चीज़ में प्रभुपाद जी ने बोला था कीर्तन करना चाहिए 5-10 मिनट, हाँ, और कार्यता सफलता प्राप्त हो जाता है। नहीं तो क्या है, बड़े बड़े मीटिंग में पहला फाइटिंग ही हो जाता है। वो मीटिंग के पहले 10 मिनट कीर्तन करे तो सबका दिमाग ठंडा हो जाता है ना, तो वो बैठते रहे में मीटिंग में कैसे बैठते लोग पता है ना, मैं ये बात के ऊपर बोलूँगा ही, मैं बात को छोड़ूंगा ही नहीं, मैं उठ के बैठूंगा ही, मैं बोलूँगा तो पीछे आप भी आने का, ऐसा सब चर्चा करते ही बैठ जाते पहला दिमाग में। लेकिन 10 मिनट कीर्तन जोर से भाव में कीर्तन करे ना, वो दिमाग से वो उठ ही जाएगा, क्षत्रिय भाव। फिर मधुरता से कीर्तन, प्रेम से कीर्तन गाएंगे ऐसा ना, तो वो क्षत्रिय भाव उठ के ब्राह्मण जैसे गुण आ जाते हैं, सब सतुगुण में बढ़िया चर्चा सवाल हो जाता है। इसलिए हरिनाम यज्ञ को करना चाहिए, दोष निवारण हो जाता है। कोई भी वास्तु पूजा हो, घर प्रवेश पूजा हो, विवाह पूजा हो, कोई भी कार्य में हरिनाम यज्ञ कर सकते, हरिनाम कीर्तन कर सकते हैं, नरसिंह आरती गा सकते हैं, हाँ, कीर्तन करते हुए। अगर तड़ताल नहीं, मृदंग नहीं तो भी ताली बजा के कर सकते हैं, तो ताली दोष निवारण हो जाता है। सिंपल चीज़ है। और ये कौन कर सकते हैं, बुढ़ा बुढ़ी, छोटे बच्चे, लड़का लड़की, माता पिता, भाई बहन, कोई भी कर सकते हैं इसमें। फिर दिन रात समय स्थिति कोई जरूर नहीं है, हाँ, फिर खाया पिया सोया वो भी कोई जरूर नहीं है, वो सब ठीक हो जाता है। बाकी विधि विधान सब नियम सब में पालन करना पड़ता है, लेकिन हरिनाम में सब नियम पालन करना है। ज़्यादा शुद्ध नहीं तो ज़्यादा शुद्ध हो जाएगा, इंसान शुद्ध नहीं तो इंसान शुद्ध हो जाएगा, वातावरण शुद्ध नहीं तो वातावरण शुद्ध, दिशा शुद्ध नहीं तो दिशा भी शुद्ध हो जाएगा, समय ठीक नहीं तो समय भी ठीक हो जाएगा, दिन ठीक नहीं तो दिन भी ठीक आ जाएगा। नहीं तो आज दिन सब बेकार दिन है, टाइम भी सब बेकार टाइम है, ज़्यादा भी सब बेकार ज़्यादा है, इंसान भी सब बेकार इंसान है ना, ऐसा। लेकिन हरिनाम सबको अनुकूल कर देता है, ऐसा। तो हरिनाम यज्ञ दूसरा चीज़ यहाँ पे बोला है, वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मथा। तो यज्ञों का उद्देश्य है भगवान कृष्ण को जान के कार्य करना। तो गीता में भगवान बोलते, बोलो, भोक्ताराम यज्ञ तपस्साम सर्वलोकम महेश्वरम सुरधाम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिमुच्यते। हाँ, भोक्ताराम यज्ञ तपस्साम, सारे यज्ञों का भोक्ता भगवान बोलते मैं हूँ। जितने भी यज्ञ तंत्र बिंत्र करते मंत्र बोल के ना, भगवान बोलते उसका भोक्ता मैं हूँ। तो इसलिए अलग से यज्ञ करने का जोड़ने बोलते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपस्साम, यज्ञ का तपस्याओं का भोक्ता मैं हूँ। सर्वलोकम महेश्वरम, सर्वलोक मतलब जितने भी यूनियर है, देवलोक है, ये सारे देवताओं का भी भोक्ता मैं हूँ। सर्वलोकम महेश्वरम। सुहृदाम सर्वभूतानाम, सुहृदाम मतलब सभी जीवों के सुहृद मित्र मैं हूँ। सुहृदाम सर्वभूतानाम, भूताना मतलब सारे जीव जीने के लिए आते ना, जीव जंतु इंसान पेड़ पौधे, हाँ, पशु पक्षी, सारे जीव जीने के लिए आते, ये सारे जीवों का करता धरता भगवान बोलते मैं हूँ। सुहृदाम सर्वभूतानाम। और ज्ञात्वा माम शांति मुच्यते, इस बात का सबको ज्ञान होना चाहिए। बोल रहे क्या ज्ञान होना चाहिए, भगवान भोक्ता है सारे यूनियर के देवताओं के, हाँ, और तीसरा क्या बोला, सारे जीव जंतुओं के भी मित्र सुहृद है, करता धरता भगवान है, हाँ, ज्ञात्वा माम, इस चीज़ का सबको ज्ञान होना चाहिए। भगवान बोलते हैं ऐसा ज्ञान अगर किसी को हो जाए, भगवान ही सबका करता धरता देखता है, तो शांति मुच्यते, उस व्यक्ति को संसार में शांति प्राप्त हो जाएगा। शांति प्राप्त करने का सिंपल तरीका क्या है, प्रभुपाद जी ने टॉपिक देते थे शांति सूत्र। आज का प्रवचन का टॉपिक बोलते थे प्रभुपाद जी, क्या है, शांति का सूत्र। क्या है शांति का सूत्र, हाँ, भगवान ही सब चीज का करता धरता, हाँ, भगवान ही है मान के चलना ही शांति का सूत्र है। बस सब लोग माता पिता भाई बहन सब बोले ना, मैं नहीं, कौन करने वाला है, भगवान करने वाला है। बस शांति घर में शांति हो जाता। नहीं तो माँ बोलता मैं करता हूँ, बाप बोलता मैं करता हूँ, बहन बोलता मैं करता हूँ, भाई बोलता मैं, मेरा तू तेरा, तीन तिदारा काम भी दड़ा, सब बिगड़ जाता है। इसके लिए जब मैं मेरा तू तेरा हो जाता है ना, क्या होता है, सब बिगड़ जाता है, सबको अहंकार दरवाजा जाके बैठ जाता ना। अगर सब छोड़ देना, मैं मेरा तू तेरा, सबको बोल सो, अगर भगोले भगवान ही सबका करता धरता है, तो ज्ञात्वा माम शांति मुच्यते, ये सबको घर वालों को ज्ञान हो जाए ना, भगवान ही सबका करता धरता है, मैं रहो या न रहो, घर तो चलने वाला है, कोई भूखे मरने वाला
नहीं है। तो किसके लिए मरे हैं भूता? हाँ, माँ को लगता ना मैं एक दिन जाऊँगा ना, आप लोगों का पता चलेगा, जाओ एक दिन पता चलेगा क्या होता है। कोई मरने वाला कोई नहीं है ना। बाप को भी लगता है ना मैं एक दिन जाऊँगा ना, फिर पता चलेगा हम लोग, आप लोग कैसे जिएंगे। वो तमा के घर चलाता ना, उसको लगता मैं चला रहा हूँ, इसके लिए आप लोगों का चल रहा है, मैं जाऊँ ना, फिर आप लोगों का पता चलेगा घर कैसे चलेगा। जाओ एक दिन, महीना नहीं, 1 महीना भर जाओ प्रयाग में, तीर्थ यात्रा भ्रमण करके क्या होता है देखेंगे। कोई भूता मरते क्या? देखो कोई नहीं मरेगा, सबका बराबर चलता है। तेरा 3 तिताड़ा काम बिगाड़ा, सब बिगड़ जाता है। इसके लिए मैं रहने से सब कुछ होने वाला है नहीं, कौन जाने से धरती से कुछ होने वाला नहीं। भगवान सबका देखभाल करने वाला है, सबका करता राम है वो। तो ये ज्ञान सबको होना चाहिए। सिंपल शांति जीवन में पाना है तो क्या करना चाहिए? भगवान सबके करता धरता भगवान है। या तो अमाम भगवान बोलते हैं ये मेरे बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, सबको देखभाल करने वाला मैं हूँ। सूर्यदाम सर्वभूतानाम, जितने भी जूझने के लिए है सबको जन्म दिया मैं, तो खाना पीना पोषण भी मेरा काम है। हम किसी को जन्म नहीं दे सकते, समझा, और किसी को चला भी नहीं सकते। हम जन्म देने का हमको अधिकार नहीं, और चलाने का भी हमको अधिकार। भगवान सबको जन्म भी देते और चलाते भी थे। हाँ, अभी प्रभुपाद बोलते हैं जंगली जानवर है कितने हैं पता है? जंगली जानवर इंसान छोड़ के 84 लाख योनि में, सारे योनि में 84 लाख योनि में इंसान कितने हैं? 4 लाख है। बाकी कौन है? 80 लाख। सारे पेड़ पौधे प्राणी, हाँ, पक्षी पशु सब मिलके आ जाए 80 लाख। कौन सा सर्विस में जाते हैं, कौन सा बिजनेस करते हैं, कौन सा स्कूल में जाते हैं, कौन सा कॉलेज में जाते हैं, कौन सा पढ़ाई करते हैं, कौन सा ड्यूटी करते हैं, क्या करते हैं, ऐसे जीना होता है। देखो कोई भूखा मरता है क्या? 80 लाख प्राणी जीव जंतु जी रहे हैं बिना काम धंधे से, सबका पालन पोषण हो रहा है ना। फिर उसमें बड़े बड़े हाथी है, चीता है, शेर है, बालू है, ऊंट है, जंगली गाय भैंसे है। क्या भूखे मरते क्या? सब खाना पीना सबका चल रहा है। देखो ना, इंसान का नहीं चलता है क्या? और उसमें हम भक्त बने, हमारा नहीं चलेगा क्या? सबका करता धरता भगवान है। कोई भी प्राणी है ना भूखा नहीं मरता है। आप किसी प्राणी जंगली जानवर को भी देखो, कोई भी भूखा नहीं मरता। जंगल में रहने के बाद भी प्रकृति में जीव लेता ना, मैं करता हूँ मेरा वजह से होता है, कोई भूखा मरता। हॉस्पिटल में देखो, मरने से 15 दिन पहला कोमा में, पुणे में नहीं कोमा में, कान बंद है, आँख बंद है, मुख बंद है, हलचल बंद है, सब चल रहा है, हृदय थोड़ा प्राण चल रहा है, पानी तक नहीं पीता है। अच्छे अच्छे परिवार से लोग ऐसे भूखे मरते हैं। हम बहुत सारे सपने देखते, लेकिन सपना एक दिन फेल हो जाता हमारा। कब क्या होता है शरीर में, कौन सा बीमार कब पकड़ेगा, कुछ ठिकाना नहीं रहता हमारा। हाँ, इसलिए जब शरीर साथ देता है, शरीर में शक्ति है, नज़र है अच्छा बोलने में, सुनने में, देखने में, तभी क्या करना चाहिए? भगवान का भजन भक्ति में समय दे के कर लेना चाहिए। अगर हम सपने देखते बैठेंगे ना, सपना एक दिन फेल हो जाएगा। सबका अपना अपना अपना, एक दिन सपना फेल, कुछ नहीं होने वाला है। ये सबसे बड़ा मूर्खता है, इसे बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, हाँ, ये ज्ञान सबको होना चाहिए मेरे बारे में। भुक्ताराम ये तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सूर्यदाम सर्वभूतानाम ज्ञात्वामाम शांति मुच्यते। तब भी आपको अपने जीवन में शांति मिलेगा, नहीं तो रोटी कपड़ा मकान के पीछे कितना भी भागो, अशांति जीवन में शांति कभी मिलने वाला नहीं है। सभी लोगों को ये ज्ञान होना चाहिए, सबका धरता 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 कौन है? मैं हूँ। हाँ, कोई मैं मेरा तू तेरा 3 तिताड़ा काम बिगाड़ा, सब बिगड़ जाएगा एक दिन। कुछ हाथ में आने वाला नहीं, हमारा नाम से दूसरे के झोले में जाने वाला है। हमारा नाम से कुछ भी आने वाला नहीं। हमारे लिए मेहनत करना मतलब 6 रोटी 6 घंटा सोना, इतना ही हमारा कमाई समझने का। हम जो भी मेहनत करते दिन रात, 6 रोटी खाएंगे, 6 घंटा ही सोएंगे, उसके अलावा ज़्यादा कुछ ही नहीं करेंगे। वो ज़्यादा मेहनत करेंगे ना, वो सब दूसरे के झूले में जाने वाला, अपने नाम से कुछ भी नहीं आने वाला है, सब टाइम वेस्ट होने वाला है। इसलिए बुद्धिमानी यही है, भगवान ही सबका करता धरता है, हम उनके लिए टाइम दे के भजन करे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम, तो अपना जीवन सफल हो जाएगा। हाँ, तो आज के ये 2 लाइन में मैं बता दिया। अभी आधा घंटा इसमें, पौन घंटा इसमें हो गया। वासुदेव, हाँ, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परामथा। वेद पढ़ना भी भगवान को जानने के लिए। अगर वेद पढ़ लिया तो भगवान को जान लिया, वेद जाना तो भगवान को जान लिया, वेद नहीं जाना भगवान को नहीं जाना। हाँ, एक चीज़। दूसरा चीज़ क्या बोला? यज्ञ करता धरता कौन है? भगवान कृष्ण ही है, वासुदेव ही है। तो वासुदेव भगवान कृष्ण के लिए ही हमको सब करना चाहिए। जो भी करना है वो यज्ञ हो जाएगा हमारे लिए। तो ये मनुष्य जन्म में बाकी सब लोग सब काम करेंगे, लेकिन भगवान वासुदेव की भजन भक्ति करना ये पूर्व जन्म का बहुत बड़ा पुण्य है, जिसमें हम लोग भगवान के भजन में जुड़े हैं, समझना है। इसलिए हमको ऊंचे चीज़ को ध्यान देना, नीचे चीज़ को ध्यान देना नहीं है। ये गीता में भगवान भी यही बोला हो, हाँ,
क्या बोला है? भव नाम जन्म नामंते ज्ञानवानाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान का भजन भक्ति करना ये जन्म का पुण्य नहीं, बहुत जन्म का पुण्य है जिसमें हम लोग कर रहे हैं। या तो मनुष्य जन्म सबको मिला, रोटी कपड़ा मकान सबको मिला, माँ बाप घर खाना पीना और रोटी कपड़ा मकान सब मिला, लेकिन वासुदेव भगवान की भक्ति किसको मिला? किसको मिला? हमको मिला। हमारा बड़ा भाग्य है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? अभी वो चीज़ को ज़्यादा फोकस ध्यान देना चाहिए। आगे मैं भगवान की भक्ति को और कैसे अच्छा करूँ, ये चीज़ को ध्यान देते रहना चाहिए। हाँ, इसलिए यहाँ पे भगवान वासुदेव की भक्ति करना बहुत ऊंचा चीज माना है। इसलिए एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार, 5, 6, 7, 8 बार बोला उन्होंने। क्या करा है? वासुदेव 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 हरि। आप पंढरपुर में जाओगे ना, बुढ़ी रोज सुबह ताकड़ा आरती के टाइम में वासुदेव 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 हरि ऐसा बोलती है। वो चिल्लाने के लिए आती है रोज पंढरपुर में। वो प्रथा ही चिल्लाना, वासुदेव वासुदेव ही सब कुछ है, वासुदेव हरि सब कुछ है, बाकी सबका हर लेने वाला है, दुख सुख वही सब कुछ है। ऐसे बुढ़ी रोज चिल्लाती है सुबह 4 बजे आके मंगल आरती के बाद ताकड़ा आरती में वहाँ पे वासुदेव हरि वासुदेव हरि। क्यों? क्योंकि एक आदमी को पता चला ये वासुदेव हरि है क्या विठल, ऐसा कैसे है? एक तो पत्थर का मूर्ति है ऐसा बोला उसने। पत्थर का मूर्ति है तो वो पुजारी ने बोला पत्थर का मूर्ति है, थोड़ा हाथ लगा के देखो ऐसा बोला। तो उसने क्या किया? ऐसा हाथ लगा है इधर। आज भी पंढरपुर में विठल को देखेंगे ना, बॉडी में यहाँ पे हाथ दबाओ, उंगली का निशान है, ये उंगली का निशान वहाँ पे है बॉडी में। विठल जी को कपड़े पहनाते नहीं देखेंगे, लेकिन खुले रहेंगे ना दिखते हैं। और यहाँ पे चरण में दबा के देता है, इधर नरम नरम लग गया, दब गया, उंगली का निशान आ गया। बाद में उसको डाउट आ रहा है सही में वासुदेव है, इंसान जैसा ही है भगवान। मैं सोचा पत्थर है। बाद में फिर उंगली उठाया, फिर पैर में दबाया, पैर में भी उंगली का निशान है विठल को। बाद में फिर वो बुढ़े ने भी बोला अरे वासुदेव हरि है, वासुदेव हरि, वासुदेव वासुदेव हरि यही है। मैं सोचा था पत्थर है, पत्थर नहीं, विठल कौन है? स्वयं वासुदेव हरि, वासुदेव हरि। ये स्वयं वासुदेव हरि है विठल, कोई पत्थर नहीं है, ये मूर्ति नहीं है, स्वयं वासुदेव हरि है, सबको हर लेने वाला है, ये हरि है। इसलिए इतना बार यहाँ पे वासुदेव वासुदेव, गीता में बहुत बार वासुदेव का नाम आता है, भागवतम में भी आता है, विष्णु सहस्त्रनाम में भी वासुदेव हरि आता है। इसलिए वासुदेव को ही सब कुछ समर्पण करते हुए हमारी भक्ति होना चाहिए, तब हमारा जीवन सफल है ऐसे बोलते हैं। तो ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए हमारा। इसलिए बार 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 वासुदेव का नाम लेके यहाँ पे बता रहे। इतना बार वासुदेव का नाम ले रहा मतलब क्या है? इतना जरूरी है हमारे लिए वासुदेव की भक्ति करना। हाँ, तो वासुदेव भगवान कृष्ण का भक्ति सबको प्राप्त होता नहीं है। बाकी तो रोटी कपड़ा मकान माँ बाप जन्म मरण ये सबको मिल जाता है, लेकिन भगवान की भक्ति सबको मिलता नहीं है। अगर हमको मिला, इसको अच्छे से मेंटेन करके रखना है, जीवन में ध्यान करके रोज 16 माला जप करनी है। तो आप में से कितने लोग 16 माला करते? हाथ उठा देखेंगे अभी। 16 माला करने वाला है तो उठाओ, बाकी सब वेटिंग लिस्ट में रह जाएंगे। आज से 16 माला करने वाले टिकट कंफर्म हो जाएगा। 16 माला करने वाले हाथ उठाओ अभी, बहुत दिन हो गया अभी। हाथ उठाओ सब माता जी, प्रभु जी हाथ उठाओ। कितने लोग 16 माला कर रहे हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? 16 माला करने वाले हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मेरा 13 नंबर में 12 लोग है। देखो इतने लोग में से 40-50 लोग में से 16 माला करने वाले 12-13 16 लोग ज़्यादा से ज़्यादा। वो बाद में समस्या, पहला समस्या ये है। तो 16 माला करने वाले 16 लोग भी है, 16 लोग है। बाकी 8 माला करने वाले कितने लोग हाथ उठा देंगे अभी? 8 माला 2, बहुत अच्छा, 3 4 माला करने वाले 1 2 3 4 लोग ही है। 4 माला वाले, 2 माला वाले 1 2 3 4 5 6 लोग। 1 माला वाले 1 2 3 लोग है, 4 लोग, बहुत अच्छा। कुछ भी नहीं करते ऐसे कितने लोग हैं? तंदाल लोग। हाँ कोई एक माला भी करता है ना, वो तंदाल माना जाता है उसको, तंदाल भिक्षापति माना जाता है। जो 16 माला करते हैं उसको लखपति मानते हैं। लखपति लाख रुपए होने से भी जिसको खुशी नहीं ना, उसको वो खुशी महसूस होती है लखपति जैसा। 16 माला करने वाला इसलिए प्रभात बोलते हैं लखपति है। कितने लोगों को लखपति बनना है? हाथ उठाओ अभी देखेंगे। हाँ लखपति बोलो तो हाथ उठाए, देखो अभी ज़्यादा नाम आ गया। 16 माला करने वाला लखपति, 32 माला करने वाला करोड़ोपति। 32 माला कितने लोग करने वाले? हाथ उठाओ। करोड़ोपति बनना है तो 32 माला करना पड़ेगा।
अब तो करोड़ों रुपए मिल जाएगा, ऐसा शांति मिलेगा, ऐसा खुशी मिलेगा। जिसके पास करोड़ों रुपए होने से भी शांति नहीं मिलता, खुशी नहीं मिलता, आपको खुशी महसूस करोगी। और 64 माला करने वाला अब्जोपति है। कौन है 64 माला करने वाला? कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। हरि बोल, सही में हरि बोल। देखो आप लोग करते नहीं, बाकी साधु को ही करना पड़ेगा। एक बार मैं दिल्ली में जा रहा था, तो माला जप करते बैठा था। एक लड़के ने पूछा, गुरु जी आप क्या कर रहे, प्रभु जी आप क्या कर रहे, स्वामी जी आप क्या कर रहे? मैं बोला गुरु का मंत्र दिया हूँ, मंत्र जप कर रहा हूँ। वो बोला मेरा भी गुरु मंत्र हुआ, गुरु दीक्षा हुआ, मैं माला नहीं जप करता हूँ। तो बोला आपका गुरु मंत्र दीक्षा हुआ तो आप माला जप नहीं करते क्या? मैं नहीं करता, मेरा गुरु करता है, ऐसा बोला वो। ऐसा आप लोगों का भी ऐसा ही, आप लोग नहीं कर रहे, हमको ही करना पड़ रहा है। इसलिए 64 माला करते तो सारा कर्जा हम चुका लेते हैं, सबका हो जाता है उसमें। आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, हम कर रहे हैं ना, हो गया आपका मुक्ति उसमें, है कि नहीं? आप लोग खाओ पियो सो जाओ आराम से, इसका भजन हम ही करें। साधु इसके लिए तो है ना, इसलिए सबका चुकाने के लिए हमको ही करना पड़ता है 64 माला। इसमें सबका हो जाता है, संसार के धरती की आत्माओं का। तुकाराम महाराज भी बोला ना, संतांची विभूति जगाचा उद्धारा। साधु संत इसलिए धरती का उद्धार हो जाता है। बाकी सब गृहस्थ लोग खाने पीने रोटी कपड़ा मकान में लगे हैं। किसका 4 माला हो रहा है, किसका 8 माला हो रहा है, किसका 14-15 माला हो रहा है, 16 माला बोलते हैं, उसमें भी बड़ा रामायण है। 16 माला करते 4-8 माला होता है कि नहीं, अरे ते घ्यास आहे की नाही, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, अरे मुलाला शाळेला सोडायचं, हरे राम 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 राम, अरे ते गॅस और भाजी ठेव, हरे कृष्ण 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 हरे, ऐसे 16 माला करते हो। 16 माला भी ठिकाने में नहीं ठीक से, तो इसलिए सारा साधु संतों को ही करना पड़ता है। तो कौन है अब्जोपति? कोई भी नहीं है। लखपति है, करोड़पति है, लेकिन अब्जोपति कोई नहीं है। 64 माला करने वाला अब्जोपति बन जाता है, प्रभुपाद बोलते हैं। और कुछ भी नहीं करता, वो कौन है? भिक्षापति। एक माला भी करता नहीं है, खाने पीने रोटी कपड़ा के चक्कर में दिन रात भाग रहा है और भगवान के नाम भजन में नहीं लगा है, वो है भिक्षापति बोलते। सब कुछ है लेकिन रहे कैसा? भिक्षापति। भिक्षु को जैसा रहने को मिलता नहीं, खाने को मिलता नहीं, कपड़ा नहीं, कुछ नहीं, भिक्षा मांग के खाता है, ऐसा दुखी जीवन रहना। ऐसे संसार में सब कुछ हो जाए, अगर भगवान के भक्ति में नाम में जोड़ा नहीं, वो भी ऐसा भिक्षु जैसा रहता हमेशा, उसको भिक्षापति बोलते हैं। आप में से कोई भिक्षापति है कि हाथ उठा देखेंगे? कोई भी नहीं है भिक्षापति, सब लखपति है। अरे बहुत अच्छा, चलो लखपति है तो करोड़पति बन जाओ, करोड़पति है तो अब्जोपति बन जाओ, तो कम से कम लखपति तो बन जाओ। कितने लोग बनना चाहते हैं लखपति? हाथ उठाओ, मैं दे दूंगा सबको लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए स्पॉन्सर कर दूंगा। हाथ उठाओ, कितने लोग लखपति बनना चाहते हैं? हाथ उठाओ, उठाओ हाथ जल्दी। अरे पैसा चाहिए कि नहीं? लाख रुपए, हाँ चाहिए ना लाख रुपए? उठाओ उठाओ हाथ उठाओ, लाख रुपए चाहिए तो सबको लखपति बनना है ना? क्या ऐसे भिक्षापति रहना है? तो कितने लोगों को लखपति बनना है? हाथ उठाओ। माता जी प्रभु जी सब, हाँ तो आपको 16 माला करना पड़ेगा, फिर उसके बाद लाख रुपए दूंगा। शुरू करने का अभी नया साल आएगा, नया साल हो गया, अभी पुराना सब छोड़ देने का, अभी नया साल 16 माला शुरू कर देने का सब। अभी 2-3 साल के बाद आप लोगों का दीक्षा हो जाएगा, बहुत पक्के हो जाएंगे आप लोग, फिर आपको सेवा दे देंगे भगवान का, ऐसे पक्के हो जाने का। तभी आप जीवन में अपना सुखी समझने का, नहीं तो आप दुखी है संसार में, भिक्षापति जैसा ही है, कुछ काम के नहीं है। चलो कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछिए, अभी टाइम तो हो गया। हाँ महाकुंभ के विषय में बताओ तो क्या बताओ? अभी बताओ, अभी बताओ। कुंभ में हाँ अच्छा, डुबकी मारने से क्या होता है? आपका नाम क्या होता है बताओ, नाम क्या है आपका? हाँ बाबले, 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 हाँ बाबले जी। तो डुबकी मारने से क्या होता है? डुबकी मारने से कुछ नहीं होता है। लोग डुबकी मारना चाह रहे हैं, लेकिन डुबकी का मूल उद्देश्य है साधु संग होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए। अगर हमारे भारत में गंगा में यमुना में डुबकी मार के आना ये कॉमन है, सस्ता है बहुत, कभी भी जाएंगे कभी भी डुबकी मार के आ सकते हैं। कई बंगाल में तो ऐसे अपने घर के अंदर से गंगा बहती है, वृंदावन में अपने घर के अंदर से यमुना बहती है। डुबकी मार के आते, ठीक है चलो, आने के बाद क्या करते? फिर से वही संडे हो मंडे रोज खाओ अंडे, वही शराब पियो, वही दाली दे दो, वही अंडे खाओ, फिर वही काम करो। डुबकी मार के आने से लोग सुधरते नहीं है। इसलिए कुंभ मेला इसके लिए होता है, साधु संतों का मेला होता है। इसलिए धरती में कोई तीर्थ देवता रहना नहीं चाहते थे, इसलिए भागीरथ ने तपस्या किया। भागीरथ के बेटा था सदर महाराज ने तपस्या किया, सदर महाराज का बेटा था अंशुमान, अंशुमान का बेटा था दिलीप। ये सारे लोगों ने तप करके तप में जल के मर गए। माता धंधा धरती में आना नहीं चाहते थे, लेकिन माता धंधा ने वचन रखा, भागीरथ ने पूरा किया। भागीरथ को बोला, भागीरथ मैं धरती में आऊंगा, इतना लोग पाप छोड़ेंगे, पाप मैं नहीं लेना चाहता, कौन लेंगे पाप बताओ?
तब भागीरथ ने सारे देवताओं को पूछा, तो देवता राजी नहीं हुआ, गंगा के ऊपर आए और पाप खोल लेंगे। तब भागीरथ ने सारे साधु संतों का मेला बिठा के, ये कुंभ मेला बिठा, ये कुंभ मेला, ये साधु संतों का मेला। तभी सारे साधु संतों ने बोला है, गंगा के घाट के ऊपर जो भी आया वो पाप गंगा के ऊपर का पाप हम उठा लेंगे, माता गंगा धरती में आने दो। हाँ, ये साधु संतों का मेला पहला है। कुंभ मेला में पहला साधु संतों का शाही स्नान होता है, उसमें गंगा भी पवित्र होती है। साधु संतों का 12 साल में एक बार बड़ा तप, वो तप की शक्ति से गंगा माता भी तप जाती है, उसमें साधु संतों लोग नहाते हैं, फिर गंगा पवित्र हो जाती है, उसके लोग पवित्र होते हैं। लेकिन पवित्र के बाद में फिर वही अपवित्र कार्य करके फिर से गंगा में जाने से गंगा माता दुखी हो जाती है। इसलिए गंगा में जाना हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना महत्वपूर्ण है साधु संघ में जाना। इसलिए तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, भागवत में सुखदेव जी बोलते हैं, तीर्थों में जाने से अच्छा है कि सारे तीर्थों में जाने से क्या होता है, कुछ नहीं होता, ऊपर से केवल धो के आएंगे, चमड़े को शुद्ध कर देंगे शरीर को। लेकिन साधु संघ में बैठने से, सुनने से क्या होगा, हमारी इंद्रिया, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा कर्म सब शुद्ध हो जाएगा। इसलिए जो तीर्थों में जाने से जो होता नहीं, सत्संग में, साधु संघ में हो जाता है, इसे बोलते हैं। इसलिए हमारे लिए कुंभ का स्नान मतलब सत्संग, साधु संघ महत्वपूर्ण माना जाता है। कुंभ में जाके आके वही करते लेकिन कुछ परिवर्तन होते हैं, इसलिए साधु संघ सत्संग बहुत बड़ा जोर दिया हमारे लिए। इसलिए साधु संतों जब जाते हैं गंगा भी पवित्र हो जाते हैं। गंगा में पवित्र होने के लिए नहीं जाते वो लोग, गंगा को पवित्र करने के लिए जाते। हाँ, गंधारा पाराशवले पाछे थे पावन दर्शन पवित्र करो, यही तुम्हारा तन जहारा निकटे गेले पापे दूरे जाए, ये मन दयाला प्रभु के पाए। नरोत्तम दास ठाकुर का भजन भी है। गंगा में जाके कब पावन होता पता नहीं, लेकिन साधु संतों के संग में आने से व्यक्ति पावन हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। हम भी देखो कितने बार गंगा में डुबकी मार के आए, लेकिन कौन क्या भजन शुरू किया, सेवा शुरू किया कि अपने जीवन के कर्म से शुद्ध हुआ, नहीं हुआ। जब भागवतम में बैठ के सुनते हम लोग भक्तों के संग में ना, तभी सब लोग पवित्र हो जाते हैं, यहाँ तक कि देवता भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए जब पहली बार शंकरादि ऋषि भागवत किया था ना, गंगा माता, यमुना माता भी भागवत सुनने बैठे थे, भक्ति माता भी, मुक्ति माता, सारे माताएं बैठे थे भागवत कथा में। इसलिए भागवत में जो भी बढ़ जाता है वो पवित्र हो जाता है, उनको तीर्थों में जाने का इतना महत्व नहीं है। इसलिए जाते भी तो हम गंगा को पवित्र करने के लिए जाते हैं, गंगा में पवित्र होने के लिए नहीं जाते हम लोग। संतों की, महात्माओं की कृपा से गंगा देवता भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए कुंभ मेला होती है, तब से बहुत बड़ा कहानी है, इसके लिए ये मेला होता है, साधु संतों का मेला। इसलिए पहला साधु संतों का महादान है, शाही स्नान। 12 साल में एक बार, 12 साल का एक बड़ा तप माना जाता है, तप की शक्ति से माता गंगा भी तप जाती है, पवित्र हो जाती है, ऐसा है। इसलिए अगर कोई जाता नहीं तो अच्छा है, जाते तो अच्छा है, नहीं जाते तो भी अच्छा है, भक्तों का संग में लगे रहे, लेकिन सत्संग में लगे रहे, उससे भी ज़्यादा शुद्ध हो जाएंगे। इसलिए सुखदेव जी भागवत में बोला, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, सारे तीर्थों में जाके आने से जो नहीं होता है वो सत्संग में आने से इतना पवित्र हो जाता है व्यक्ति, ऐसे बोलते हैं। सारे तीर्थ वहां पे वास हो जाते हैं सत्संग में। आए समझ में शर्मा जी? और कोई प्रश्न किसी को? बोलो। हाँ, साधु संतों लोग इतना पवित्र किया है, गंगा माता को बोलते 60 करोड़ लोग वहां पे ना के धो के गए, 60-70 करोड़। लेकिन महात्माओं की शक्ति इतना है कि 60-70 करोड़ को उसने पूरा पृथ्वी को डुबा के निकाल देंगे महात्मा लोग। धरती किस लिए बचा है? संतन चिबुति जगत सा उद्धारा, ये जगत को उद्धार करने के लिए महात्मा लोग है। धरती में देवता है, तीर्थ क्षेत्र है, जहाँ पे साधु संत नहीं तो तीर्थ क्षेत्र भी क्या होने वाला, सब डूब जाने वाले। तीर्थों का वास भी नहीं होता है, तीर्थों का स्थान भी नहीं रहता है। साधु संत महात्मा लोग बैठ के वहाँ पे जब तप करते, भजन करते, साधन करते, तभी उस क्षेत्र रहते, नहीं तो वहाँ पे कौन रहेंगे? ये मंदिर में भगवान के भक्त नहीं तो मंदिर क्या रहेगा, भगवान कहाँ रहेंगे? इसलिए तीर्थों का मानदान बाद में, देवताओं का मानदान बाद में, भगवान का मानदान भी बाद में, पहला भक्तों का मानदान। भगवान भी बोलते हैं हम भक्त पराधीन हो, मैं भी भक्तों के अधीन हो जाता हूँ। हम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र एवं द्विज, आदि पुराण में अर्जुन को भगवान बोलते हम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र एवं द्विज, साधु रे भी ध्रस्त हृदय भक्ते रे भक्तजन प्रिया। ये अर्जुन, मैं साधु भक्तों के हृदय में वास करता हूँ, हमेशा भक्तों के अधीन में रहता हूँ, स्वतंत्र कभी नहीं रहता, ऐसा भगवान बोलते हैं। हाँ, तो देवताओं का वास बाद में, तीर्थों का वास बाद में, भगवान का वास बाद में, पहला साधु संतों का वास मानदान है। भगवान भी बोलते इसलिए मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ, भक्तों का सानिध्य में रहता हूँ।
हम भक्त पर मैं भी भक्तों के अधीन हो जाता हूँ। इसलिए भगवान भक्तों के अधीन आने के लिए अपना भगवत स्वरूप को छोड़ के भक्त के रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते, वो भक्त स्वरूप है। वो भी संन्यास लेके संसार में सब तारने के लिए संसार भ्रमण करते संन्यास लेके चैतन्य महाप्रभु, वो भी भक्त का अवतार है। तो भगवान का अवतार भी छोड़ देते, भगवान अपना अवतार को छोड़ के भक्त के रूप में आना पड़ता, वो चैतन्य महाप्रभु है। अभी आने वाले आपको घोर पूर्णिमा में वो लीला बताएंगे आपको। ये भगवान स्वयं कृष्ण भगवान भक्त के रूप में आके संसार का उद्धार करने के लिए संन्यास लेके भ्रमण करते, तीर्थ भ्रमण। इसलिए भगवान को भी अपना भगवत स्वरूप अच्छा लगता नहीं है। भक्त तो स्वरूप क्या है, पूरा भ्रमण करने के लिए मिलता है, प्रचार करने के लिए मिलता है। इसलिए भगवान एक जगह बैठे रहते हैं। भक्त तो स्वरूप में आके भगवान चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके तीर्थ भ्रमण करके सारे लोगों को पवित्र कर देते हरि नाम के द्वारा। ये चैतन्य महाप्रभु गौर लीला में अभी आने वाले चर्चा करेंगे हम लोग गौर पूर्णिमा को। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं संन्यास लेते। वो भी कौन है? राधा कृष्ण है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, भगवत स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन भक्त के रूप में अवतार लिया है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का भक्ति आप तो भगवान की भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए है, वो भी भक्त स्वरूप है। इसलिए पहला भक्तों का मानदान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, हमारा भक्त और पूजा हमारो होते भड़ो शैव वेद भागवत चैतन्य केला धुड़ो। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं हमारा भक्त और पूजा हमारो होते भड़ो। मेरा पूजा से पहला मेरा भक्त की पूजा पाठ पहला करो, भगवान की पूजा पाठ बाद में, मेरी भक्त की पूजा पाठ पहला करो। हमारा भक्त और पूजा हमारो होते भड़ो शैव वेद भागवत चैतन्य केला धुड़ो। वेद और भागवत में पूरा निचोड़ के महाप्रभु चैतन्य जो बोल रहे भक्त की पूजा मानदान पहला मानदान। उसके बिना भगवान भी कुछ नहीं, देवता भी कुछ नहीं है। नहीं तो 33 करोड़ देवता है, भगवान भी कौन देता कौन जाना। जब तक भक्त नहीं जाना तो पूरा ब्रह्मांड भ्रमण करके आओ कुछ नहीं, गुरु कृष्ण प्रसाद पाई, गुरु के बिना कृष्ण नहीं पाए ऐसे बोलते, पूरा ब्रह्मांड में भ्रमण करके आने से भी। इसलिए पहला भक्तों का ही मानदान है धरती में। इसलिए तुकार हमारा बोला संतांची भूति जगत उद्धारा, साधु संतों की कृपा से ही जगत का धरती का उद्धार होने वाला, भगवान तो उद्धार करने वाले बाद में। ऐसा इसके लिए कुंभ मेला होता है महात्माओं का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे शिक्षा गुरु श्रीमान सच्चिदानंद प्रभु जो महीने में या कभी कभी 1.5 महीना भी हो जाता है यहाँ सत्संग में आते हैं, और हमारी आशा रहती है कि हमारे गुरु जी आएंगे। और देखिए आज आए तो इतना सुंदर ये श्लोक है, और यहाँ अभी श्लोक तो और 2 हफ्ता हो रहा क्लास, अभी नहीं हुआ पूरा, अभी तो एक लाइन ही हुआ। गुरु जी बता रहे हैं कि अगले महीने आएंगे गौर पूर्णिमा में, तो चैतन्य महाप्रभु जी की लीला बताई। उसके बाद मार्च अप्रैल में आएंगे, इनका नीचे का जो 29 वाला श्लोक है बोलेंगे। तो यहाँ पे गुरु की आज्ञा से जो कोई भी व्यासासन में बैठते हैं हमारे भक्तगण, तो उनका एक ही रहता है कि केवल हरि नाम। क्योंकि हमारे प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है, उन्होंने पूरे विश्व में हरि नाम का प्रचार किया है। और चैतन्य महाप्रभु जैसा गुरु जी ने बताया कि स्वयं भगवान भी उनका ऐश्वर्य सब छोड़कर भक्त बन के आए उनका हरि नाम देने के लिए। तो हमारा कोई भी वक्ता यहाँ बैठता है हरि नाम के बारे में बताता है, लेकिन आज गुरु जी ने तो इतना सुंदर बता दिया। और अगर गुरु जी भक्ति कर रहे हैं, उनके साथ अन्य कोई भक्त भक्ति कर रहे हैं, इसलिए वो आपको कह रहे हैं कि कृष्ण का ही करो, लेकिन भागवतम कह रहा है, इनडायरेक्टली भागवतम कह रहा है। और भागवतम में गुरु जी ने बहुत अच्छा बताया कि 8 बार वासुदेव का नाम लिया है, मतलब 8 विधि है ये सारी जो पूरा विश्व कर रहा है। लेकिन वो 8 विधि अगर बता रहे वेद अगर भगवान के लिए नहीं किया और यज्ञ भगवान के लिए नहीं किया, तो फिर कुछ काम का नहीं हो। तो बहुत सुंदर यहाँ पे गुरु जी ने बताया कि जो कुछ भी है केवल और केवल कृष्ण भगवान के लिए। और प्रभु जी ने पहले ये बता दिया कि कृष्ण भक्ति ये बहुत दुर्लभ है, किसी को भी नहीं मिलती। और हम भाग्यवान हैं, ऐसे हमें गुरु मिले और हमको भक्ति मिल रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पे सालों साल महीनों महीनों से भक्तगण आ रहे हैं। अभी भी गुरु जी ने बहुत अच्छा सभी को पूछा। देखो गुरु जी तो 64 माला करते, मतलब औचोपति है और है ही। हमारे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने बताया था क्या मैं जो कंगाल है जो गरीब है उनके घर में नहीं आऊंगा प्रसाद लेने के लिए। कौन? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने प्रवचन में बताया था। और जो लखपति है उनके घर में आऊंगा। तो सारे भक्तगण बहुत अच्छी भक्ति करते थे, गरीब लोग, लेकिन वो गरीब थे। तो सब सोच में गिर गए कि हम गरीब है और हमारे घर में चैतन्य महाप्रभु नहीं आएंगे, फिर हमारी भक्ति का क्या? तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने बताया, महाराज जी ने बताया क्या उनकी नजर में लखपति कौन है?
जो 16 माला जप करता है वो लखपति, और उनके घर में प्रसाद ले रहा होगा, चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया, और वो हमारे गुरु जी ने बताया। तो यहाँ कई सालों से अपना सत्संग चल रहा है, महीनों से कई भक्तगण आते हैं। गुरु जी ने आज तो बहुत अच्छा पूछा, 1 माला कौन करता है, 2 माला कौन करते हैं, 4 माला कौन करता है, लेकिन ऐसा इतना सुंदर प्रवचन मिलना बहुत दुर्लभ है।